हेलो स्टूडेंट्स, आई जहीर अब्बास। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फील रियल केमिस्ट्री विद जय सर। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 12 का थर्ड टॉपिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल कार्बोक्सिलिक अम्ल वे यौगिक होते हैं जिनमें कार्बोक्सिल समूह पाया जाता है। कार्बोक्सिल समूह है कार्बोक्सिल समूह COOH। ऐसे यौगिक जिनमें कार्बोक्सिल समूह COOH पाया जाता है वो कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। इन्हें RCOOH द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। RCOOH द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। COOH समूह की संख्या के आधार पर ये भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। सामान्यतः अपन दो प्रकार काम में लेते हैं। यदि COOH की संख्या 1 है तो वो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, और अगर COOH 2 है तो वो डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। तो COOH मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल कौन से होंगे? जिनमें कार्बोक्सिल समूह की संख्या 1 होगी, जबकि डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल वो होते हैं जिनमें COOH समूह की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। आगे देखिए अपन नामकरण की बात करेंगे तो कोई भी यौगिक है उसके अपन दो प्रकार से नामकरण करते हैं। एक साधारण नाम होता है इसका, एक IUPAC नाम होता है स्टूडेंट। साधारण नाम सबका समान तरीके से बताया हुआ अपना। एल्डिहाइड और जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उनका भिन्न भिन्न होता है। तो एल्डिहाइड पहले बता चुके हैं। कार्बोक्सिलिक अम्ल का साधारण नाम लिखते समय कार्बन की संख्या के आधार पर ये शब्द लिखे हुए हैं। फॉर्म, एसिड, प्रोपियोन, ब्यूटर, वेलर, कैप्रो। मोस्टली यहाँ तक काम में लेते हैं। ये कार्बन की संख्या के आधार पर, जैसे मान लो 5 कार्बन आ गए तो वेलर शब्द काम में लेना पड़ेगा। अंत में इक अम्ल लगाते हैं। इसी प्रकार से एल्डिहाइड का नामकरण करते हैं साधारण नाम, ऐसे शब्द काम में लेते हुए लास्ट में एल्डिहाइड शब्द लगाया जाता है। IUPAC नाम लिखते समय एल्केन प्लस ओइक अम्ल, एल्केन प्लस ओइक अम्ल, मतलब इसका अनुगण है वो क्या होता है? ओइक अम्ल होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर कार्बोक्सिलिक अम्ल अपना C डबल बॉन्ड OH, यहां उसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, इधर R लगा सकते हैं, H हो सकता है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर दो प्रकार के क्रियात्मक समूह हैं। एक तो ये कार्बोनिल समूह C डबल बॉन्ड O, और एक हाइड्रोक्सिल समूह है OH, मतलब एल्कोहलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो कार्बोनिल समूह की अभिक्रिया प्रदर्शित नहीं करता है। हालांकि इसमें कार्बोनिल समूह है, उसका रीजन अपन चैप्टर के स्टार्टिंग में बता चुके हैं, क्योंकि अनुनाद के कारण इसके मुक्त गुण क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। इसलिए ये जो कार्बोनिल समूह की मुख्य अभिक्रिया होती है एल्डिहाइड और कीटोन की, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया वो प्रदर्शित नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इसमें जो कार्बोनिल समूह के मुक्त गुणधर्म है वो अनुनाद के द्वारा क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। नामकरण अपन इसका देते हैं, एग्जाम्पल यहाँ करेंगे। यहाँ स्टूडेंट देखें कुछ नाम, उदाहरण जो अपन बताना चाहते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है HCOOH। HCOOH का साधारण नाम, एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या होगा? फॉर्म होगा, तो फिर इसका साधारण नाम क्या लिखेंगे अपन? फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल। यहां देखेंगे आप, दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? एसिटिक अम्ल। कई बार अपन नाम काम में ले चुके हैं। कैसे होता है ये देख लेंगे। दो कार्बन के लिए एसिड है, फिर अपने पास यहाँ अम्ल लगाएंगे तो एक अम्ल लगाएंगे तो नाम हो जाएगा क्या? एसिटिक अम्ल। फिर उसके बाद देखो CH3 CH2 COOH, 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए प्रोपियोन वर्ड होता है तो नाम हो जाएगा प्रोपियोनिक अम्ल। यहां देखिए स्टूडेंट, टोटल अपने पास यहाँ 4 कार्बन है। 4 कार्बन अगर स्ट्रेट चेन में होते, सीधी श्रृंखला में होते, तो उसका नाम ब्यूटरिक अम्ल कर देते। लेकिन यहाँ ये पार्श्व श्रृंखला के रूप में आइसो लगाना पड़ेगा आपको, तो नाम होगा इसका आइसो ब्यूटरिक अम्ल। आइसो ब्यूटरिक अम्ल। ये स्ट्रेट चेन में है तो इसका नाम सीधा सीधा आप लिख देंगे क्या? ब्यूटरिक अम्ल। ये इसका कोई साधारण नाम आप नहीं लिखेंगे। COOH है, इसको अपन बेंजोइक अम्ल बोलते हैं। बेंजोइक अम्ल। IUPAC की बात करेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए सिंगल बॉन्ड के साथ साथ मेथेन हो जाएगा। COOH के लिए लास्ट में ओइक अम्ल लगाएंगे तो नाम हो जाएगा क्या? मेथेनोइक अम्ल।
मेथेनोइक अम्ल। यहाँ सेकंड की बात करेंगे तो एथेनोइक अम्ल। थर्ड के लिए 3 कार्बन है तो प्रोपेनोइक अम्ल। प्रोपेनोइक अम्ल। यहां देखेंगे 3 कार्बन के लिए अपने पास आप जानते ही हैं श्रृंखला बन जाएगी। 2 नंबर पर ये मेथिल है तो नाम लिखेंगे आप 2 मेथिल। 3 कार्बन के लिए प्रोपेनोइक अम्ल। आगे 4 कार्बन की सीधी सीधी श्रृंखला है तो आप नाम लिख देंगे ब्यूटेनोइक अम्ल। आगे देखेंगे आप यहाँ 4 कार्बन की श्रृंखला बन जाएगी, डबल बॉन्ड की स्थिति दिखानी पड़ेगी तो 4 कार्बन के लिए ब्यूट 2 इनोइक अम्ल। इनोइक अम्ल, इन प्लस ओइक अम्ल, और ये अपने पास नाम रहेगा बेंजोइक अम्ल। इस प्रकार से अपन किसी भी जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसका क्या लिख सकते हैं, नाम में लिख सकते हैं। साधारण हो चाहे क्या हो, IUPAC है। कंडीशन अपने पास तरीका यही रहेगा, एग्जांपल चेंज हो सकते हैं, कार्बन की संख्या कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन नाम आपको इसी प्रकार से लिखना पड़ेगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप स्टूडेंट्स। नेक्स्ट डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल। डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल अभी पीछे बता के आए हैं अपन। ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें 2 COOH समूह होते हैं वो डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं। डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल का मतलब उसमें COOH समूह 2 होने ही चाहिए। कार्बन उसके बाद में कम ज्यादा हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन COOH उसमें कम से कम कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए। इस डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल को समझने के लिए बहुत ही शानदार ट्रिक अपन ने बनाई है। ट्रिक अपनी बहुत ही शानदार, जिसको आप एक बार पढ़ लेंगे कभी नहीं भूलेंगे। OMSGAP, ओम्स गैप। OMSGAP, ओम्स गैप नाम से आपको ये ट्रिक ध्यान रखनी है। OMS गैप कैसे रखेंगे, OMSGAP या ओम्स गैप, कुछ भी आप अपना याद रखेंगे। ये OMS गैप का मतलब अपन बताएंगे। इससे पहले ऊपर लिखा हुआ कार्बन, तो 2 3 4 5 6 7 लिखे हैं अपन ने। ज्यादा करके अपन ADP कमल तक काम में लेते हैं, लेकिन वो ट्रिक पूरी करने के लिए अपन ने P भी काम में लिया है 7 कार्बन के लिए। तो यहां से आगे देखेंगे, जब आप एक नाम से दूसरे नाम की तरफ आगे की तरफ जाएंगे तो आपको CH2 ऐड करवाना है। CH2 मतलब मेथिलीन समूह है, आपको ऐड करवाते जाना है हर बार आगे की तरफ जाएंगे तो। और मेथिलीन आप जोड़ेंगे, इसका मतलब क्या हुआ है, आप एक कार्बन बढ़ा रहे हैं अपने पास, यहाँ एक कार्बन बढ़ा रहे हैं। आप देखेंगे सबसे पहले O, इसमें कार्बन होंगे 2 और 2 कार्बन होंगे स्टूडेंट, तो उससे रिलेटेड आप देखो इस O का मतलब है ऑक्जेलिक अम्ल। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बार बार में काम आता है। O मतलब ऑक्जेलिक अम्ल, M मतलब मेलोनिक अम्ल, S मतलब सक्सिनिक अम्ल, G मतलब ब्यूटेरिक अम्ल, A मतलब एडिपिक अम्ल। काम मिलेंगे आप एडिपिक अम्ल आगे, ध्यान देंगे एडिपिक अम्ल। P मतलब पामेटिक अम्ल। ये और ये ऑक्जेलिक अम्ल है, तो कम से कम आपको याद होने ही चाहिए। बाकी आप किसी को भी याद रख सकते हैं इस ट्रिक के द्वारा, नहीं तो भूल जाते हैं। O मतलब ऑक्जेलिक अम्ल, कितने कार्बन होंगे ऑक्जेलिक अम्ल में, 2, और अपन डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़ रहे हैं तो दोनों ही COOH होंगे। COOH सिंगल बॉन्ड COOH, इसमें 2 कार्बन है। डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है, क्यों है, क्योंकि COH 2 है। तो ये ऑक्जेलिक अम्ल का क्या हुआ है, सूत्र। जैसे आप आगे की तरफ जाएंगे, O से M की तरफ जाएंगे, एक CH2 जोड़ना पड़ेगा, तो CH2 और COOH पहले से ही CH2 COOH, उसका नाम होगा मेलोनिक अम्ल। जैसे आगे की तरफ जाएंगे, एक CH2 और बढ़ाएंगे तो फिर CH2 COOH, कार्बन कितने हो जाएंगे, 4 कार्बन है, इसका 2 COOH है, 2 CH2, और आगे की तरफ जाएंगे तो फिर CH2 3 हो जाएगी, मतलब 3 हो जाएगी, COOH तो रहेंगे ही रहेंगे आपके सामने। तो ये हो जाएगा अपने पास यहाँ ग्लूटेरिक अम्ल। आगे जाएंगे, A मतलब OMSGAP, ऐसे याद रखना है। O मतलब 2, फिर 3 4 5 6, एडिपिक अम्ल 6 पे आता है। तो 6 का मतलब क्या समझे आप, 2 तो COOH रहेंगे उसमें और 4 क्या रहेगी, CH2। तो लिखा हुआ अपने पास CH2 COOH, CH2 COOH। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो स्टूडेंट नाम, इसका जो आप सूत्र बना सकते हो उसको ऐसे कर सकते हैं, CH2 का होल 4 COOH और COOH, एक ही बात, मतलब 2 COOH है,
प्रथम और अंतिम कार्बन पे, और उसके बाद में CH2 4 है जो हमने लिखा हुआ है। इसी प्रकार से P मतलब 7 कार्बन, 7 के लिए 5 CH2 लिखे हुए आपके सामने, और COOH होता है। ये नाम है इनके, ठीक है। ये OMS GAP साधारण नाम से ऑक्जेलिक मेलोनिक सक्सेनिक, ये हो जाएगा। सूत्र आपके सामने लिखे हुए हैं। फिर होता है IUPAC नाम। IUPAC नाम लिखने के लिए देखेंगे ये COOH श्रृंखला में शामिल करते हैं, 2 कार्बन की श्रृंखला बनेगी। 2 कार्बन के लिए एथेन, सेम 2 है तो डाइओइक अम्ल, एथेन डाइओइक अम्ल। 3 कार्बन की श्रृंखला बन जाएगी, प्रोपेन डाइओइक अम्ल। 4 के लिए ब्यूटेन डाइओइक अम्ल, 5 के लिए पेंटेन डाइओइक अम्ल, 6 के लिए हेक्सेन डाइओइक अम्ल, और 7 के लिए हेप्टेन डाइओइक अम्ल है। इस प्रकार से आप ये बहुत सारे मतलब आपके सामने डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है, जो आप इस ट्रिक से याद रखें तो कभी भूल नहीं पाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट आपके सामने डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है। एडीपी अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल तो काम आता ही रहता है बार बार में, 12th क्लास में भी आप आगे पढ़ेंगे इसको। एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था लास्ट 2 साल पहले, तो ऑक्जेलिक अम्ल का संरचना सूत्र लिखिए। अब ऑक्जेलिक अम्ल का संरचना सूत्र बनाओ, मतलब ऑक्जेलिक अम्ल मतलब वो 2 कार्बन COOH बढ़ा दो। एक बार पहले का आया हुआ है कि सक्सेनिक अम्ल का संरचना सूत्र IUPAC नाम लिखो, तो ये आपके सामने मतलब S मतलब सक्सेनिक अम्ल है, OMS 4 कार्बन है, 2 CH2 2 COOH, ब्यूटेन डाइओइक अम्ल हो जाएगा अपने पास। ये इस ट्रिक से लिखने के बाद में कुछ 2 अपने पास डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल और है, उनको अपन बताना चाहते हैं, वो याद रखेंगे आप। उसी ट्रिक को आपको मैं बता दूंगा। ये 2 एग्जांपल और आपके सामने लिखे हुए हैं। इसमें भी COOH 2 है, इसमें भी COOH 2 है, और COOH 2 है, इसका मतलब किसके उदाहरण है? डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल के। अब ये देखें आप स्टूडेंट, ये COOH है वो बेंजीन के पड़ोसी कार्बन परमाणुओं पे पास पे, ये यहाँ पर भी हो सकती थी, यहाँ पर भी हो सकती, कहीं पर भी नजदीकी 2 कार्बन परमाणुओं पर होनी चाहिए। इसका नाम अपने पास है वो थैलिक अम्ल, नाम है इसका थैलिक अम्ल। थैलिक अम्ल स्टूडेंट, इसकी संरचना थैले के समान है। आप समझो थैला जिसके 2 पकड़ने वाले पॉइंट होते हैं, वो तो COOH है, और ये नीचे वाला पार्ट थैला है, तो दोनों पास में होंगे, तो उसकी संरचना थैले के समान होने के कारण से ट्रिक बता रहा हूं आपको, उसका नाम क्या होगा? थैलिक अम्ल। दूसरा COOH सेम टू सेम कंडीशन, लेकिन COOH पास में नहीं होना चाहिए, अपोजिट होने चाहिए, तो उसका नाम थैलिक अम्ल तो हो नहीं सकता, तो दूसरा नाम याद रखेंगे आप टरथैलिक अम्ल। टरथैलिक। तो ये स्टूडेंट सारे के सारे अपने पास क्या है? डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल है। थैलिक अम्ल, टरथैलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, एडिपिक अम्ल है, मोस्टली अपना के काम में लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप स्टूडेंट, और अगर आपको ट्रिक पसंद आए तो वीडियो को क्या करें? शेयर करें, लाइक कर देंगे। कमेंट बॉक्स में अपने व्यू बताएं कैसा आपको लगा है, कैसा नहीं लगा है। कोई नया वीडियो लेने के लिए, कोई भी टॉपिक समझने के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि पर्टिकुलर टॉपिक हमको आप बताइए, तो आपको पूरी हेल्प की जाएगी। चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेगा, जिससे कि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहें। बहुत ही शानदार ट्रिक आपको बताई जाती है, जिसके द्वारा आप एक बार उस टॉपिक को पढ़ने के बाद में कभी भी भूल नहीं सकते, ये अपनी गारंटी। थैंक यू स्टूडेंट्स।